नवेद में खा लो। यहाँ क्यों नहीं हो रही? नवेद में खा लेना। आइए चलिए पूरी बात। कथन ले लो, रोज नाम से मैं डाल दो एक काफी। हाँ कथन ले लेते हैं। रोज नाम से मैं डाल दो। हाँ रोज नाम से हम डालते न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ता है। पूरी घटना दलित दमन की है। कितनी यातना, कितना प्रशासनिक हठधर्मिता और कितनी तानाशाही मोहन सरकार की, बीजेपी की सरकार की दलितों के खिलाफ है, उसका आज प्रत्यक्ष प्रमाण मिला। जब हम बार बार ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अंबेडकर के विरोधी विचारधारा है, बाबा साहब अंबेडकर के विरोधी विचारधारा है, उसको आज प्रमाणित किया मोहन भैया की सरकार ने, उनके प्रशासन ने, उनके मंत्रालय ने। अल्टीमेटली झुकना पड़ा या न्याय देना पड़ा। मैं सभी कार्यकर्ता जो यहाँ उपस्थित हैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी हमारे मीडिया के कर्मियों को खूब साधुवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने ऐसे इशू को पब्लिक डोमेन में लाया, मेरे तक पहुँचाया, और हमने कांग्रेस पार्टी का विपक्ष का दायित्व निभाया और इस इशू को दलितों के खिलाफ जो अत्याचार अनाचार हो रहे हैं उसके लिए एक उदाहरण के रूप में लिया। जैसा मैंने कहा 6 लोग सस्पेंड हुए हैं, 4 और 1 5 सस्पेंड हुए हैं। अभी आने वाले समय में सब पे कोर्ट से इनकी नौकरी की परेशानी आएगी। मैं सभी कर्मचारियों से, अधिकारियों से इस पूरे मुद्दे के माध्यम से बात करना चाहता हूं कि आप बीजेपी के नौकर बनना बंद करो, आप प्रशासन का दायित्व निभाओ, सर्विस रूल के बुक के जो निर्देश आपको मिलते हैं या उसकी शपथ लेते हो उसको निभाओ। अन्यथा जो गड़बड़ करेगा बीजेपी के नेता उसके घर रहेगा, आपके खिलाफ हम एफआईआर कराएंगे। जिसने बीजेपी की नौकरी करी उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पे रहेगा। मैं फिर से एक बार, जो तंत्र होता है उस पर भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए और उसका हमें सम्मान करना चाहिए, वो चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे जिला प्रशासन हो। पर अगर वो नौकर बनेगा तो उसका हम तिरस्कार करेंगे, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। ये उदाहरण उसका एक जीता जागता है। हमारी बहन को न्याय मिले, उसकी एफआईआर हुई, इन लोगों के खिलाफ जांच चल रही है। अभी कोई भी कमी दिखेगी तो हम विवेक तनखा जी से मेरी बात हुई है, इसी दौरान उन्होंने आश्वस्त किया है कि इसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहीं भी लड़ना पड़े तो बहन को न्याय दिलाएंगे और दोषियों को सजा। कटनी का मामला मुझे भी ये ध्यान में आया है और जिस प्रकार से जो घटना हुई है दुर्भाग्यजनक है। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो अपराधी के रिलेटिव हैं या परिवार के हैं, अपराधी अपराधी है, लेकिन अपराधी के परिवार के साथ इस प्रकार का ट्रीटमेंट देना, ये जिन्होंने किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अभी वहां के जो थाना प्रभारी है उनको वहां से शिफ्ट किया है और एआईजी स्तर के अधिकारी को जांच दी है और जांच के बाद जो चीज आएंगी तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ होगी और ऐसे लोग बचेंगे नहीं। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, इस प्रकार का अगर किसी ने कृत्य किया है तो उसे इसकी कड़ी सजा जरूर मिले। देखिए, पीड़िता ने यहाँ पर आके और शिकायत दी है और जिस संबंध में शिकायत में संपूर्ण तथ्य जो है उसमें समाहित है, इस शिकायत को हमने जो है प्रॉपर लिया है और जो शिकायत का रजिस्टर है उसमें एंट्री किया है और इनको प्रॉपर एक रिसीविंग दी है। साथ ही साथ इस शिकायत की जो है हमने रोजनामचे में एंट्री भी किया है और इसको ऑनलाइन अपडेट भी किया है। सर, पीड़िता कौन है और किसके द्वारा शिकायत की गई है? पीड़िता देखिए, जो आरोपी था जीआरपी में, जिसके साथ मारपीट हुई थी जीआरपी थाने में, वही पीड़िता है और उनके द्वारा ये आवेदन दिया गया है। कांग्रेस नेता इस बात से पूर्णतः संतुष्ट हैं, उनकी क्या मांग है? उनका यही कहना था कि प्रथम रूप से जो है यहाँ पर इसको रजिस्ट्रेशन किया जाए और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाए। तो हमने इसको पूरी प्रोसेस को ऑनलाइन किया है और इसके बाद हम इसको जो है जीआरपी थाने में भेज रहे हैं। क्या प्रक्रिया क्या ये 0 पे जाएगा? क्या आगे जो है यहाँ से हम बना के पूरा भेजेंगे और वहाँ पर फिर जीआरपी जो है इनको ले जाके वहाँ पर हम कथन वगैरह कराएंगे। डीआईजी मैडम आई हुई हैं और वो इसकी जांच कर रहे हैं। उसके बाद जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो जीआरपी करेगी। मतलब इसमें रोजनामचे में धाराएं नहीं लगाई गई अभी? देखिए, वो सारी चीज़ें जो है
वो कथन और बाकी डीआईजी मैडम जब लेंगी तब वो सारी चीज़ें समाहित हैं। हम लोगों ने अभी विस्तार में ओरिजिनल वीडियो देखा है, जो सीसी कैमरा है यहाँ पर थाने में जो लगा हुआ है, और उसके आधार पे जो टीआई अरुणा वाहने हैं उनको सस्पेंड किया गया है। इसके साथ ही जो वीडियो में 5 अन्य पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं उनको भी सस्पेंड किया गया है, और इसकी संपूर्ण जांच जो है वो डीआईजी श्रीमती मोनिका शुक्ला मैडम के तारतम्य में होगी, उनके द्वारा की जाएगी। कौन है मैम डीआईजी रेलवेज़ हैं मध्य प्रदेश, और उनके द्वारा जांच की जा रही है। इस पर मैम जो टीआई अरुणा वाहिनी जी हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर भी कुछ जो है लिखा है, वो क्या है? ब्लैकमेल करने वाली बात है। देखिए, अभी जांच शुरू हुई है, इसमें जो तथ्य जिस प्रकार से आएंगे उसी में विधि संगत कार्रवाई की जाएगी, और जांच अब शुरू हो गई है, और तत्काल ही सभी जो इन्वॉल्व पुलिसकर्मी थे सभी को निलंबित किया जा चुका है, और इसके आगे जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार एक्शन लिया जाएगा। जांच के बिंदु क्या होंगे? कि क्यों इनके परिजनों को यहाँ थाने बुलाया गया था। अगर पूछताछ थी तो उनके घर जाके पूछताछ की जा सकती थी, और इस प्रकार से जो दुर्व्यवहार उनके साथ हुआ है उसके पीछे क्या कारण थे, और क्यों उनको यहाँ पे थाने में बुलाकर इस तरह से कृत्य किया गया। और इसके साथ ही साथ जो अन्य चीज़ें आई हैं, जैसे वीडियो कहाँ से उपलब्ध हुआ, और भी जो अन्य बातें हैं उसकी विस्तार में जांच की जा रही है। देखिए, अपने आप में एक घोर निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी और उनका जो शासन है, उनका जो प्रशासन है, उसका चेहरा सामने आया है। उनका जो कथनी और करनी में फ़र्क है वो खुलकर सामने आई है। कांग्रेस पार्टी, कटनी कांग्रेस, पूरी मध्य प्रदेश की कांग्रेस ही नहीं, पूरे देश की कांग्रेस इस आदिवासी परिवार के साथ है। हमारी संवेदनाएं इनके साथ हैं, और हम पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से, पूरी दृढ़ता से इस परिवार की लड़ाई लड़ेंगे। इसको न्याय दिलाने से लेकर दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने से लेकर कांग्रेस पार्टी इसकी लड़ाई लड़ेगी। आदिवासियों के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है, असली चाल चरित्र और चेहरा है, वह खुलकर सामने आया है। हमको पुलिस ले गई, यहाँ से बोले चलो तुमको बड़े सर बुलाए। हमने वहाँ गए, पूछे तुम्हारा बेटा कहाँ है दीपक। हमने बोले कि वो पता नहीं, कहीं भी हो तो आप पकड़ो, मारो, पीटो, हमसे क्या मतलब है। बोले नहीं, चलो तुमको बड़ा साहब बुलाया है। हमने गए हुआ, हमसे पूछ जान करी, फिर दरवाज़ा खिड़की लगा के हमको प्लास्टिक वाले डंडे से खूब मारने लगी, लात और जूता से खूब मारने लगी। पूरी रात ऐसे ही थोड़ा से लेट जाए फिर उठा के मारती रही, थोड़ा से लेट जाए फिर उठा के बहुत मारी बेटा। पूरे गिन के डंडे वो प्लास्टिक के, हम बहुत चिल्लाते रहे। पानी मांगे तो ऐसे मुंह में लात मारती रहे। बोले थोड़ा पानी, तो मर जाएगी। हम बोले मार ही डालो हमको। आपके साथ और कौन था? और ये हमारा नाती था, इसको कहीं और ले गए थे मारने के लिए। अच्छा। और हमको हुआ ये अंदर ही मारे हैं। तो क्या पूछ रहे थे? यही पूछ रहे कि दीपक कहाँ तुम्हारा बेटा। तो हम कहे हमको तो पता ही नहीं कहाँ भाग गया, कहाँ गया। आप पकड़ो, ढूंढो, मारो, पीटो। कहे नहीं तेरे को पता है, तेरे को पता। हम बोले हमको कुछ पता नहीं है सर। बोले चलो तुमको बड़ा साहब बुलाए। जब पुलिस ने मारपीट की तो आपने इसकी शिकायत क्यों नहीं की? करे हुआ कलेक्टर ऑफिस में भी दिए रहे, आवेदन दिए रहे। हाँ दिए। कितने दिन भर्ती थे आप लोग? यहाँ सिविल में 5 दिन भर्ती रहे। मारपीट से? हाँ, मारपीट से 5 दिन भर्ती रहे, मगर वो भी नहीं सुने। पता नहीं काहे कोई पुलिस आ गई रही होगी, तो फिर दवाई ही नहीं करी। एक दिन भर एक बाटल चढ़ाई, गोली दी और बस, और कुछ नहीं दी। फिर चले हम बोले जब कुछ होता ही नहीं है तो फिर ये डॉक्टर का दवाई करवाएं। परवीन देश कहाँ दवाई कागज रखे हमारे पास दवाई के। बंद करो, 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 बंद करो। पहली लाइन में क्या? इसमें एक थाना प्रभारी के नाम अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।